फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक वीडियो फुटेज दिखाई जाती है जिसमें हम कुछ लड़कियों को जंगल में एक तालाब के पास नहाते हुए देखते हैं। हम देखते हैं उनमें से 4 लड़कियों को, जिसमें से एक के हाथ में सैंडल थी, उन्हें एक फार्म हाउस में ले जाया जा रहा होता है। लेकिन उन लड़कियों को ये सब अजीब लगने लगता है। उन चारों लड़कियों को लाइन में बैठा दिया जाता है और उनके फेस पे एक छोटी सी बोरी रख दी जाती है। फार्म हाउस में एक सिंहासन भी रखा हुआ है। फार्म हाउस में अब और कुछ लोग भी आ जाते हैं। वह चारों लड़कियां घबराई हुई हैं और रो रही हैं। बाकी दूसरे लोग खुश हैं और नाच रहे हैं। तभी उन चारों में से एक लड़की, जिसने ऑरेंज रंग की ड्रेस पहनी है और जिसके हाथ में सैंडल था, उसे उठा लिया जाता है। और एक आदमी, जिसकी शक्ल ब्लर कर दी गई है, लड़की के माथे पर चाकू से कट लगाता है और फिर सीन एक आदमी पर शिफ्ट होता है। यह आदमी एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम विल लॉरेन है। यह पुलिस स्टेशन के ड्रेसिंग रूम में है। विल अपना लॉकर खोलता है जिसमें एक न्यूज़पेपर की कटिंग होती है जिसमें लिखा होता है कि विल लॉरेन ने रेड करके 3 लड़कियों को बचा लिया। विल उस पेपर कटिंग को फोल्ड करके फेंक देता है। विल के साथी विल की तारीफ करते हैं, लेकिन विल खुश नहीं होता और बोलता है कि वो चारों लड़कियों को बचा सकता था। हम विल को पुलिस स्टेशन के होल्डिंग में खड़ा देखते हैं। ये वो जगह है जहां मुजरिमों को रखा जाता है। हम देखते हैं कि दूसरे पुलिस ऑफिसर शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी उनमें से एक के सर के चीथड़े उड़ जाते हैं। दरअसल विल ने उसको बंदूक से गोली मार दी होती है। विल दूसरे ऑफिसर को भी गोली मार देता है। हम देखते हैं विल एक जेल खाने के रूम में बैठा हुआ है। उसके पास एक और ऑफिसर की डेड बॉडी पड़ी है, यानी कि विल ने उसको भी गोली मार दी। दूसरे पुलिस ऑफिसर भी वहां आकर विल को घेर लेते हैं। विल उनको बोलता है कि वे जेसिका और डायना को बोल दे कि वो उन्हें बहुत प्यार करता है और ये कहकर वो खुद को भी गोली मार लेता है। सीन शिफ्ट होकर जेसिका पर जाता है। यह विल लॉरेन की बेटी है और अपने पिता की तरह पुलिस ऑफिसर है। आज उसका ड्यूटी का पहला दिन है। वो अपने पिता को बहुत मानती है। जेसिका अपने पहले दिन के लिए तैयार हो रही है और साथ ही अपनी ड्यूटी की शपथ को दोहरा रही है। जेसिका अपने पिता की ग्रेव पर जाती है जहां उसकी मां डायना मिलती है। जेसिका अपनी मां डायना से खुश नहीं है क्योंकि वो ड्रिंक करती है। डायना जेसिका को बोलती है कि उसे पुलिस की नौकरी नहीं करनी चाहिए। जेसिका वहां से नाराज होकर चली जाती है। हम देखते हैं कि शहर भर में जगह जगह वही शैतानी निशान बना हुआ है जो सिंहासन पे बना हुआ था। रात के समय जेसिका अपनी कार से ऑफिस जा रही होती है। वो देखती है लोग रास्ते पे बैठकर एक खास धुन का गाना गा रहे हैं और ये सब पूरे शहर में चल रहा है। जेसिका पुलिस स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग में पहुंचती है जहां आज रात उसको पहली ड्यूटी करनी है। दरअसल विल लॉरेन के शूट आउट के बाद इस पुलिस स्टेशन को शिफ्ट कर दिया गया था। वहां बस एक ही ऑफिसर रहता है और आज रात जेसिका की ड्यूटी वहां थी। जेसिका वहां एक दूसरे पुलिस ऑफिसर को देखती है जो बॉल पर गुस्से से किक कर रहा होता है और किसी पर चिल्ला रहा होता है, पर वहां उसके अलावा कोई नहीं है। वो पुलिस ऑफिसर जेसिका को उसका ऑफिस दिखाता है और बोलता है कि कोई भी इमरजेंसी हो तो फ़ोन करके नए ऑफिस से हेल्प मांग लेना। वह अपना पर्सनल नंबर भी देता है पर उस पर फ़ोन ना करने को बोलता है। वो जेसिका से पूछता है कि जेसिका ने पुरानी बिल्डिंग में ड्यूटी ज्वाइन क्यों की। जेसिका बताती है कि वो एक रात वहाँ काम करना चाहती हैं जहाँ उसके पापा काम करते थे। ऑफिसर जेसिका से उसके पापा का नाम पूछता है। जेसिका विल लॉरेन बताती है। ऑफिसर जेसिका को बोलता है कि विल एक कातिल था, उसने मेरे साथी पुलिस वालों को मार दिया। वो पागल था और तुम भी पागल हो जो यहाँ ड्यूटी ज्वाइन कर रही हो। ऑफिसर इतना कहकर जाने लगता है पर जाते हुए जेसिका को जेल खाने से दूर रहने की सलाह देता है। जेसिका ऑफिस से बाहर निकलती है तो उसे जेल खाने से आवाज आने लगती है। जेसिका उन्हें इग्नोर करके ऑफिस में वापस आ जाती है। जेसिका ऑफिस से निकलकर पुलिस स्टेशन में घूमने लगती है और लॉकर रूम में आ जाती है। वो देखती है कि उसके पिता के लॉकर पे ताला लगा है। तभी जेसिका को बॉल उछलने की आवाज़ आने लगती है। जेसिका लॉकर रूम से निकलकर बॉल की आवाज़ का पीछा करती है। जेसिका बास्केटबॉल स्टेडियम में पहुंचती है। वहाँ बॉल रखी है। जेसिका जैसे ही बॉल उठाती है उसे एक आदमी की आकृति नजर आती है। जेसिका लाइट ऑन करती है तो वो आकृति गायब हो जाती है। तभी डोरबेल बजती है। हम देखते हैं कि एक आदमी पुलिस स्टेशन के गेट पे खड़ा है। जेसिका उसके पास जाती है। वो आदमी जेसिका से अपनी बेटी के बारे में पूछता है और रोने लगता है। वो आदमी गेट पर पेशाब कर देता है और चला जाता है।
जेसिका पेशाब को साफ करके जब पोछा रख रही होती है तभी उसे वायर कटर मिल जाता है। जेसिका उसे लेकर लॉकर का ताला खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो ताला काट नहीं पाती। इतने में फ़ोन रिंग होता है। जेसिका जैसे ही फ़ोन उठाती है उस फ़ोन पर एक सूअर और एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। जेसिका फ़ोन रख देती है। दोबारा से फ़ोन रिंग होता है। फ़ोन पर वही औरत होती है और बोलती है कि सूअर दुकान पे काटे जाते हैं। जेसिका उस औरत को बोलती है कि पुलिस को प्रैंक कॉल करना इलीगल है और अगली बार उसने कॉल किया तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन होगा, लेकिन वो औरत नहीं मानती और बेकार की बातें करती है। जेसिका फ़ोन कट कर देती है। जेसिका नए पुलिस स्टेशन पे फ़ोन करती है और प्रैंक कॉल को ट्रेस करने को बोलती है, पर वो लोग जेसिका को मना कर देते हैं और बोलते हैं कि शहर में कुछ गंभीर घटनाएं हो रही हैं और उनके पास प्रैंक कॉल ट्रेस करने का समय नहीं है। जेसिका फ़ोन रख देती है और गुस्से में लॉकर रूम में जाती है। वह ताले पर गोली मारकर उसे तोड़ देती है। वो लॉकर में उसी पेपर कटिंग को देखती है जिसे उसके पापा ने तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया था। उसे वहीं उसके पापा उसके बचपन की तस्वीर दिखाई देती है। जेसिका लॉकर की जमीन खोलकर देखती है। वहाँ उसे एक ब्लैक बॉक्स दिखता है जिसमें एक सैंडल और उन्हीं 4 लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट की फाइल भी मिलती है। उसे उस फाइल में न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है जिसमें शैतान की पूजा करने वाले कल्ट के बारे में लिखा होता है। दरअसल विल ने इन्हीं कल्ट के लोगों से उन 3 लड़कियों को बचाया था। जेसिका उस डिब्बे को साथ लेकर ऑफिस में आ जाती है। वह देखती है कि दरवाजे पे कोई सूअर बांध कर चला गया है। जेसिका न्यू ऑफिस में कॉल करती है और पूछती कि सूअर का क्या करना है। न्यू ऑफिस वाले जेसिका को बोलते हैं कि वो बिल्डिंग के अंदर ही रहे, शहर में कुछ विचित्र घटनाएं हो रही हैं और सूअर को बाहर ही रहने दे, और जेसिका का अकेले बाहर जाना ठीक नहीं है। जेसिका को सूअर पर दया जाती है, वो उसे अंदर ले लेती है। सूअर के ऊपर भी वही शैतानी निशान बना है और उसके गले पर बेटी के नाम का बिल्ला है। बेटी उन्हीं 4 लड़कियों में से एक थी जिसे कल्ट वालों ने मार दिया था। जेसिका सूअर को एक रूम में बंद कर देती है। तभी जेसिका को कदमों की आवाज़ आने लगती है। वो देखती है कि बिल्डिंग के पीछे के दरवाजे से कोई अंदर आ गया है। जेसिका उसे ढूंढने लगती है। जेसिका देखती है कि वो आदमी जो अपनी बेटी के बारे में पूछ रहा था वो अंदर आ गया है। दरअसल बेटी जिसका मर्डर कल्ट वालों ने कर दिया था इसी की बेटी थी और उसकी मौत की बाद से ये आदमी पागल हो गया था। जेसिका उस आदमी को जेल खाने बंद करने को ले जाती है, पर वो आदमी जेल के कमरे में जाने से मना कर देता है और बोलता है कि वो लोग यहीं हैं, और ज़मीन पर गिरकर रोने लगता है। जेसिका उसे जेल के अंदर जाकर खींचने लगती है, लेकिन तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है और जेसिका और वो आदमी जेल के रूम में बंद हो जाते हैं। जेसिका अपने कंधों पर लगे वॉकी टॉकी से हेल्प मांगती है, पर उसे डेमोनिक आवाज़ आती है कि अभी भी हम यही हैं। जेसिका टॉर्च जलाती है, पर वो पागल आदमी चिल्लाते हुए जेसिका की तरफ दौड़ता है। जेसिका से डर के मारे टॉर्च गिर जाती है। जेसिका टॉर्च ढूंढने लगती है, पर वो टॉर्च वहां से हवा में उठ जाती है। जेसिका को लगता है कि पागल आदमी ने टॉर्च उठा ली, पर वो टॉर्च धीरे धीरे उसी पागल आदमी पर रोशनी करती है, यानी कि उन दोनों के अलावा भी उस रूम में कोई और था। जेसिका डर जाती है और वो टॉर्च लुढ़क के जेसिका के पास आती है। जेसिका टॉर्च जलाकर देखती है, पर उसे वहाँ कोई तीसरा आदमी नहीं दिखाई देता। तभी 3 लाशें अचानक से ऊपर से गिरती है और लटक जाती है। जेसिका बुरी तरीके से डर जाती है और जेल का दरवाजा खुल जाता है। जेसिका जेल से बाहर निकल जाती है, पर उस पागल आदमी को वहीं कैद कर देती है। जेसिका डरी हुई ऑफिस में आती है और उसी पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है जो उसे सबसे पहले यहाँ मिला था। जेसिका उससे पूछती है कि वो किससे बात कर रहा था और वो बॉल किसकी है, पर वो ऑफिसर जेसिका पे ही चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैंने जेल खाने में जाने से मना किया था। जेसिका गुस्से में फोन रख देती है। जेसिका को उसी शैतानी निशान की कुछ तस्वीरें मिलती है। उसे मालूम पड़ता है कि वो निशान एक शैतान का है, जिसे आम भाषा में लोग लॉ गॉड के नाम से कहते हैं। जेसिका को यूएसबी पेन ड्राइव भी मिलती है, जिसे चलाने के लिए जेसिका अपनी कार में रखे लैपटॉप को लेने जाती है। वो देखती है कि वहाँ एक वेश्या है जो घायल है। जेसिका लैपटॉप और इस वेश्या दोनों को अंदर ले आती है। जेसिका वेश्या को फर्स्ट एड देती है। वो वेश्या जेसिका से पूछती है कि वो यहाँ अकेली इस बिल्डिंग में क्या कर रही है, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। जेसिका उसका कारण पूछती है। वेश्या बताती है उस रात जब कैल्ट के लोगों को पुलिस पकड़ कर लाई थी वो भी यहीं थी। वो लोग शैतानी बातें कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि उन्होंने एक लड़की मार दी है और वो पहले भी मार चुके हैं और अभी और भी मारनी है। उसके बाद उन लोगों ने जेल में ही फांसी लगा ली। वेश्या ये सब बता ही रही होती है कि उसे अचानक कुछ दिखने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर जेसिका को वहाँ कुछ दिखाई
नहीं देता। जेसिका डर जाती है। वैशा होश में आती है। जेसिका गुस्से में उसे बाहर जाने को कहती है। जेसिका को फिर उसी औरत का प्रैंक कॉल आता है। वो औरत जेसिका को बोलती है कि वो उन 3 बाकी बची हुई लड़कियों को मार देगी जिसे जेसिका के डैड ने कल्ट से बचाया था। आज रात कल्ट का शैतानी रिचुअल पूरा होगा जो जेसिका के डैड की वजह से 1 साल पहले रुक गया था। जेसिका उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाती है और उसे वही वीडियो दिखाई देती है जो मूवी के स्टार्ट में हमने देखी थी, पर इस बार हमें आगे क्या हुआ ये भी दिखा देता है। वो आदमी जिसने उस लड़की के माथे पे चाकू से निशान बनाया था उसका नाम जॉन था। हम उस लड़की को भी देख पाते हैं जिसके माथे पर निशान बनाया गया था, उसका नाम बेटी है, एक औरत जो कल्ट की मेंबर है और जो उनकी साथी भी है। उस लड़की को बोलती है कि आज रात उसकी बलि दी जाएगी और उसकी आत्मा शैतान को खिलाई जाएगी जिससे शैतान ताकतवर होगा। वो लड़की उनसे उसे छोड़ देने की भीख मांगती है। बेटी के सर पे एक वार करती है जिससे उसके सर के टुकड़े हो जाते हैं। कल्ट की औरत बेटी के सर पे बहुत सारे वार करती है, उसकी शक्ल बिगड़ जाती है और एक सूअर आकर बेटी के पैर को खाने लगता है। जेसिका अब अपने आप को लैपटॉप पर देखने लगती है। जेसिका लैपटॉप में देखती है कि वो खड़ी होती है और टेबल पर रखे बॉक्स को नीचे फेंक देती है और ये सब रियल में हो रहा होता है। जेसिका नीचे गिरे बॉक्स में से एक पेपर निकालती है जो कि शूटिंग रेंज का पेपर है। जेसिका शूटिंग रेंज में जाती है, वहाँ मशीनें अपने आप चलने लगती है। तभी एक पेपर जिस पे शैतानी निशान बना था जेसिका की तरफ आता है। जेसिका जैसे उस पेपर को हटाती है, जेसिका को उसके पीछे एक शैतानी आदमी दिखाई देता है। जेसिका डर से चिल्लाती है और वहाँ से भाग जाती है। वह शैतान जेसिका का पीछा करता है। जेसिका बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करती है पर गेट को किसी ने चैन से बंद कर दिया है। जेसिका ऑफिस में आकर न्यू ऑफिस में फोन करती है और किसी को हेल्प के लिए भेजने को बोलती है। जेसिका डरी हुई है और तभी पूरी बिल्डिंग में शैतानी गाना बजने लगता है। जेसिका लैपटॉप में अपने पापा को देखती है जो कल्ट के मेंबर को अपने साथ ले जा रहे हैं। यहाँ हमें जॉन मैलम और बाकी की वो 2 औरतें भी नजर आती हैं। पुलिस उन तीनों से इंटेरोगेशन कर रही होती है। जॉन तो उनमें शांत होता है लेकिन बाकी की दोनों औरतें पागलों जैसी हरकतें करती हैं। जॉन विल को बताता है कि वह शैतान का नया शरीर है और ये सब शैतान और भगवान के बीच में चल रही जंग है जिसमें शैतान जीत रहा है। वो विल को बोलता है कि उसे पता था कि वो दोबारा मिलेंगे और जॉन विल के परिवार के पीछे दोबारा आएगा। यहाँ हमें समझ में आता है कि जॉन और विल एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। इंटेरोगेशन के दौरान विल खिड़की में कुछ देखता है और डर से खड़ा हो जाता है। जेसिका लैपटॉप में देखती है कि उसके पापा ने इंटेरोगेशन के दौरान शैतान को देखा था। इसे देखकर वो डर गए थे। तभी जेसिका देखती है कि 2 पुलिस ऑफिसर जो जेसिका के डैड के दोस्त भी थे वहाँ जेसिका की हेल्प के लिए आते हैं। वो गेट पर लगी चेन को भी काट देते हैं, साथ ही जेल में कैद पागल आदमी को भी छोड़ देते हैं। जेसिका उनमें से एक ऑफिसर जो विल का नज़दीकी दोस्त भी था उससे अपने पिता और उस रात के बारे में पूछती है जिस रात विल ने खुद को गोली मार ली थी। वो ऑफिसर बताता है कि कल्ट मेंबर के जेल में खुद को फांसी के बाद विल का बिहेवियर बदल गया था। वो डरा रहता था। विल इंटेरोगेशन की वीडियो बार बार देखता। उस रात जब विल ने खुद को गोली मारी विल ने उससे बोला था कि जेल खाने में ना जाए। जॉन मैलम अब भी वही हैं, जबकि जॉन मैलम और उसकी 2 साथी औरतों ने खुद को फांसी लगा ली थी। वो ऑफिसर जेसिका को उसके पापा की शॉटगन दिखाता है जिससे जेसिका के पापा ने सुसाइड की थी। जेसिका हेलुसिनेट करती है और खुद को एक फार्म हाउस में पाती है। वहाँ जॉन एक बच्ची को मार करके अपने कल्ट में ज्वाइन करता है। वो बच्ची कोई और नहीं जेसिका ही है। जेसिका की मॉम डायना भी वहीं होती है। अचानक जेसिका होश में आती है और हम देखते हैं कि जेसिका ये सब लैपटॉप में देख रही थी और वो दोनों ऑफिसर अब गायब हो चुके हैं। जेसिका खुद जाकर उस पागल आदमी को जेल से बाहर निकालती है और वो पागल आदमी जब जेल से बाहर जा रहा होता है तो उसे उस रूम में जहाँ सूअर बंद था उसकी बेटी की आवाज़ आती है। वो पागल आदमी उस दरवाजे को खोलकर रूम के अंदर चला जाता है। जेसिका लैपटॉप में देखती है कि उसकी माँ डायना बोलती है कि विल अब पुलिस ऑफिसर बन गया है और वो हमें जॉन से दूर ले जाएगा, लेकिन जॉन हमें ढूंढ लेगा। यह हमें मालूम पड़ता है कि विल जॉन को पुलिस बनने से पहले से जानता था। जब विल और डायना की बेटी जेसिका पैदा हुई जॉन ने बच्ची जेसिका और उसकी माँ डायना को कल्ट का मेंबर बना दिया। जॉन ने जेसिका को शैतान की पत्नी के रूप में मार किया, पर विल ने बच्ची जेसिका और उसकी माँ डायना को कल्ट से दूर कर दिया और जॉन अब जेसिका को वापस चाहता है। उधर वो सूअर कमरे से बाहर निकल जाता है। जेसिका लैपटॉप में सब देख ही रही होती है कि जेसिका पर बेटी हमला कर देती है। उसका मुंह पूरी तरीके से खराब है और उसका एक पैर खाया हुआ है। जेसिका उसे छिपने की कोशिश करती है, फिर बाद में बेटी में गोली मार देती है। जेसिका देखती है कि बेटी की जगह सूअर है जिसे गोली लगी है। जेसिका की माँ डायना दरवाजे पर नॉक करती है। जेसिका उससे कल्ट और जॉन के बारे में पूछती है। डायना बताती है कि जब वो प्रेग्नेंट हुई
उसने विल को छोड़ दिया क्योंकि डायना को कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें दिखने लगी थी। जॉन के कहने पर उसने कल्ट को ज्वाइन किया। जॉन ने उससे बोला था कि डायना की बेटी एक बड़े काम के लिए पैदा हुई है, लेकिन विल ने डायना और उसकी बच्ची जेसिका को कल्ट से दूर कर दिया। उसके बाद डायना और विल ने नई शुरुआत की, लेकिन 1 साल पहले जॉन ने उन्हें फिर से ढूंढ लिया। उसकी उम्र बिल्कुल भी नहीं बड़ी थी। विल ने जॉन को पकड़ लिया, पर जॉन की योजना कुछ और थी। इतना डायना बोल ही रही थी कि उसे विल की आत्मा दिखाई देती है। डायना उसके पीछे चल देती है। जेसिका को अचानक एक लड़की के चीखने की आवाज़ आती है। जेसिका आवाज़ का पीछा करते हुए बास्केटबॉल स्टेडियम पर पहुंचती है। वहाँ उसे उन 3 लड़कियों में से एक, जिसे विल ने बचाया था, दिखती है। उसके सर पे कल्ट की एक औरत बंदूक ला के खड़ी होती है। जेसिका उस औरत से बंदूक नीचे करने को कहती है, पर वो औरत जेसिका को बोलती है कि लॉ गॉड यानी शैतान आ रहे हैं जेसिका के लिए। जेसिका तभी चुन ली गई थी जब वो पैदा भी नहीं हुई थी और अब रिचुअल पूरा करना होगा। इतना कहने पर वो औरत उस लड़की को गोली मार देती है। जेसिका भी कल्ट की औरत पर गोली चलाकर उसे मार देती है। जेसिका के पीछे कल्ट के बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं। जेसिका वहाँ से भागकर ऑफिस में पहुँचती है। जेसिका को कॉल आता है। वहाँ उसकी मॉम नहीं होती। फोन पर एक आदमी जेसिका को बताता है कि आज रात लोग और धरती पर आएंगे और जेसिका को उन्होंने ही चुना है। इतने में जेसिका पीछे मुड़कर देखती है। वहाँ पागल आदमी खड़ा होता है, पर उसकी एक टांग खाई हुई होती है। वो भी पॉजेस हो चुका है। वह आदमी जेसिका पर हमला करता है। जेसिका उसे भी गोली मार देती है। जेसिका को कल्ट के लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। जेसिका डरते हुए उनका सामना करने को निकल जाती है। जेसिका देखती है कि कॉरिडोर में एक लड़की की लाश लटकी हुई है और उसके नीचे शैतानी निशान बना है। जेसिका को एक और लड़की की चीखने की आवाज़ आती है। जेसिका उस लड़की तक पहुंचती है। जेसिका देखती है एक आदमी उस लड़की का गला चाकू से काट रहा है। जेसिका उस आदमी को गोली मार देती है, पर वो लड़की को नहीं बचा पाती। ये उन 3 लड़कियों में से दूसरी लड़की होती है जो मर चुकी है। तभी जेसिका को उसके पापा की आत्मा दिखाई देती है। जेसिका उसका पीछा करती है और लोग को रूम में पहुंच जाती है। जेसिका अपने डैड से पूछती है कि उन्होंने शूट क्यों किया। विल की आत्मा बताती है कि उसे उन लोगों को मारना पड़ा क्योंकि लॉ गॉड भी यही चाहते थे। और ये बोलते बोलते विल की आवाज़ डेमोनिक हो जाती है। तभी जेसिका पे शूट होता है पर जेसिका बच जाती है। जेसिका वापस कल्ट के लोगों का सामना करती है। जेसिका को एक और लड़की दिखती है जिसे फांसी पर चढ़ा रहे होते हैं। जेसिका वहां हत्यारे को गोली मार देती है और उस लड़की को नीचे से उठाकर सहारा देती है, पर अचानक उस लड़की के गले की रस्सी खुद ही टाइट होने लगती है। इसमें उसकी उंगलियां टूट जाती है, फिर उसकी आंखें निकल जाती हैं। आखिर में उस लड़की की गर्दन कटकर अलग हो जाती है और उसका सारा खून जेसिका के ऊपर गिर जाता है। ये तीसरी लड़की थी जिसे विल ने कल्ट से बचाया था, पर कल्ट वालों ने आज सबकी बलि दे दी। जेसिका को तभी उसकी माँ की आवाज़ आती है। जेसिका अपने पापा की शॉटगन लेती है और अपनी माँ को बचाने के निकल जाती है। जेसिका जॉन के साथ फांसी लाकर मरी 2 औरतों को देखती है जो अब डेमोनिक हो चुकी है, और जेसिका साथ ही उन 2 पुलिस ऑफिसर की आत्माओं को देखती है जिसे विल ने शूटिंग रेंज में गोली मार दी थी। जेसिका एक रूम में पहुंचती है। वहाँ वही सिंहासन है जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। उस पर कोई बैठा है। जेसिका को लगता है कि वो उसकी मॉम है। जेसिका जैसे उसके सर से मास्क हटाती है, वो देखती है कि ये जॉन बेलम है जो पूरी तरीके से डिमोनिक हो चुका है। जेसिका पीछे मुड़ती है तो वहाँ सभी कल्ट के मरे हुए लोगों की आत्मा होती है। वो लोग साइड हो जाते हैं और उनके पीछे से डीमन बाहर आता है और हमें फाइनली मेन डीमन, जिसे ये लोग लो गॉड कहते हैं, देखने को मिलता है। वह डीमन जेसिका की तरफ बढ़ता है। जेसिका डीमन पर कई शूट करती है पर डीमन को कुछ नहीं होता। डीमन का फेस उखड़कर जेसिका के फेस पर चिपक जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम जेसिका को शॉटगन के साथ कॉरिडोर में देखते हैं। जेसिका कल्ट के लोगों पर शूट करती है। तभी जेसिका को एक डीमन दिखाई देता है। जेसिका उस पर भी शूट कर देती है, पर उस डीमन की जगह जेसिका की मॉम आ जाती है और गोली लगने से जेसिका की मॉम डायना मर जाती है। जेसिका अपनी माँ को मरा हुआ देखकर रोने लगती है और हम देखते हैं कि जेसिका के आगे पीछे आत्माएं और कल्ट के लोग पागलों के जैसे हंसने लगते हैं। जेसिका अपने मेंटल ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच जाती है और अपनी पुलिस ऑफिसर की शपथ दोहराते हुए खुद को गोली मार देती है। तभी 2 लोग जेसिका के डेड बॉडी को खींचते हुए ले जाते हैं। एंड में हम देखते हैं कि जेसिका की डेड बॉडी डेमन के साथ एक दूसरे सिंहासन पर बैठी है और एक चीख के साथ जेसिका जिंदा हो जाती है और फिल्म यहीं एंड हो जाती है।